आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल फन भी फूड पर भी। और आज मैं चने की दाल मैंने 1 कप चने की दाल ली है और इसे मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं एकादशी का व्रत थी और एकादशी के व्रत के बाद बिना तेल वाली चीज़ नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज वाली चीज़ नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मैंने आज ये चने की दाल बनाने की सोची है और इसे मैं देसी घी में इसका जो इसके लिए मैं जो भी फ्राई करूँगी या जो भी कुछ मैं मसाले भूनूँगी, इसीलिए मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप व्रत नहीं है तो आप यहाँ पे सरसों के तेल में बनाइएगा, वो बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा जो भी रिफ़ाइन वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो आज देसी घी में ही बनाना है। प्याज लहसुन भी मुझे बिल्कुल यूज़ नहीं करना है अपने खाने में। तो आज पारट का समय भी दोपहर 1 बजे है, तो इसीलिए मैं आराम से अपना लंच बना रही हूँ और साथ-साथ में आप सबसे बातें भी हो रही है इस वीडियो के माध्यम से। तो मैंने घी अभी अपने कुकर में डाल दिया है और इधर मैंने ये थोड़ा-सा मैंने घी जैसे ही मेरा इसमें मेल्ट हो गया है, तो मैंने जीरा का तड़का दे दिया है और बहुत सिंपल ही बनाऊँगी। तो बस देखिए, 1 तेज़पत्ता है, तो थोड़े से लौंग और छोटी-सी दालचीनी मैंने ली है। लेकिन अगर आप चने की दाल बहुत अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 1 बड़ी इलायची और 1 छोटी इलायची को भी साथ में डाल दें। उससे जो स्मेल आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। दालचीनी, बड़ी इलायची की स्मेल बहुत अच्छी है और साथ-साथ में बिल्कुल हींग तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि चने की दाल है, तो मैंने डाल दिया है। और साथ में मैं अब यहाँ पे अदरक डाल रही हूँ। लहसुन प्याज में मुझे नहीं डालना है इसमें, और उसके बगैर भी बनाऊँगी तो भी इस प्रोसेस से मेरी दाल बहुत अच्छी बनेगी। और मैं व्रत का ही खाना एक तरीके से आप कह सकते हैं, पारण के लिए ही, एकादशी व्रत के पारण के लिए मैं खाना बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अदरक भी डाल दिया और साथ-साथ में मैंने 2 हरी मिर्च डाल दी है। मेरे घर वाले थोड़ा-सा तीखा खाना नहीं खाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सूखी मिर्च ज़रूर डाल दें। थोड़ा ये मतलब स्पाइस होता है, तभी ये चने की दाल अच्छी लगती है। तो आप सब डाल दें और इसके अलावा मैंने बस ऐसे रफली काट कर के 2 टमाटर डाल दिए हैं इसमें। और अच्छे से अब टमाटर को भूनना है जब तक वो पूरी तरीके से गल ना जाए। और यहाँ पर अच्छे से भून लीजिए, क्योंकि मैं देखिए, जब मुझे व्रत में काम करना होता है तो बहुत ज़्यादा मैं काम को मतलब ईज़ी गोइंग टेक्निक से करना पसंद करती हूँ। अब मैं चने की दाल बना रही हूँ, तो एक बार दाल बनाओ फिर फ्राई करो, वो भी सही तरीका है। लेकिन अगर व्रत के बाद आप खाना बनाते हैं, तो ये मतलब मन यही होता है कि हम किस तरीके से सरल तरीके से बना लें। तो इसीलिए मैंने कुकर में ही सारा पहले ही प्रोसेस मैं कर रही हूँ, ताकि मुझे फिर दोबारा ना करना पड़े। और मैंने नमक और हल्दी भी यहीं पे साथ-साथ में डाल दिया है, ताकि वो टमाटर के साथ अच्छे से हल्दी कच्ची बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, या ताकि हल्दी भुन जाए और जब नमक पड़ेगा तभी ये टमाटर अच्छे से गलेगा। इसलिए मैंने नमक और हल्दी, जितना मुझे नमक अपने दाल के अनुसार चाहिए था, मैंने डाल दिया है। और अच्छे तरीके से मैं अब इन सबको यहाँ भून लूँगी। और यहीं पे अब मैं थोड़ा-सा इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दूँगी। और अगर आप प्याज और लहसुन के साथ बना रहे हैं, तो ये प्याज और लहसुन भी बिल्कुल डाल दीजिएगा यहाँ पे। और उसके बाद आप बिल्कुल गरम मसाला डाल दीजिएगा, और थोड़ा-सा ही मैंने गरम मसाला डाला है। और इसके बाद मैं अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को एक बार फिर भून लूँगी। और साथ-साथ में मैंने इधर लौकी की भी कटिंग की है धुल कर के। और अभी मैं चने की दाल जब बन ही रही है, तो मैंने सोचा इसमें लौकी मेरे पास पड़ी हुई थी, और तो मैं लौकी भी डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने साथ-साथ में लौकी की भी कटिंग कर ली है। और देखिए, क्योंकि मेरी दाल बस केवल 2 लोगों के लिए ही बन रही, 2 से 3 लोगों के लिए, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अच्छी तरीके से मैंने दिखाया है कि मैंने इसको अच्छे तरीके से भूनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर स्वाद नहीं आएगा अगर आप थोड़ा-सा भी भूनने में थोड़ा-सा भी अगर कोताही करते हैं।
फिर अच्छा स्वाद नहीं आता। इसलिए मसालों का भुनना बहुत ज़रूरी होता है। सारा स्वाद जो रेसिपी का होता है इसी मसालों के भुनने पे ही डिपेंड करता है। देखिए मैंने इधर थोड़ा-सा लौकी भी झटपट कटिंग करके तैयार कर ली है इसमें डालने के लिए। तो अब मैं लौकी को ज़्यादा नहीं, लेकिन मसाले मेरे भुने हुए हैं तो 1 से 2 मिनट मसालों के साथ बिल्कुल अच्छे से मिला लूँगी ताकि मसाला और लौकी अच्छे से मिल जाए। और इस तरीके से जो एकादशी व्रत की पारण की रेसिपी है वो मैं बना रही हूँ। और इसमें जब मुझे तेल की चीज़ कोई नहीं खानी है और इसके साथ साथ लहसुन प्याज की चीज़ भी नहीं खानी है। और देखिए इतने बड़े बर्तन में इतनी थोड़ी सी मैंने दाल धुली है। अरे ऐसा नहीं है, इसी में मैंने लौकी काट करके धुली थी, तो इसी बर्तन में मैंने सोचा दाल भी धुल देती हूँ। जो सुखा के पोंछ के जब बर्तन रखे रहते हैं ना, तो उन्हें फिर गीला करने के बारे में भी सोचना पड़ता है, तो एक ही बर्तन से काम चला लेते हैं। तो इसीलिए मैंने इतने बड़े बर्तन में अपनी ये चने की दाल को वॉश किया था। और एक चीज़ मैं जो वीडियो में मेन चीज़ मैं बताने वाली हूँ ये है कि इसमें किस क्वांटिटी से आप चने की दाल में पानी डालें, जो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि चने की दाल बहुत अगर थिक हो गई तो भी अच्छी नहीं लगती और बहुत ज़्यादा पतली भी हो जाए तो भी अच्छी नहीं लगती। तो इन दोनों चीज़ों परेशानियों से बचने के लिए मैं बिल्कुल आपको सही मेजरमेंट पर बताने वाली हूँ। और इस मेजरमेंट से बिल्कुल आप बनाइएगा अपने चने की दाल और देखिएगा कि आपको जैसी दाल चाहिए, मतलब ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा पतली है, उसी तरीके की ये दाल चने की दाल बनेगी, ये लौकी और चने की दाल बनेगी। तो मेन बात वही है कि चने की दाल और लौकी में किस मेजरमेंट से हमें पानी डालना है। तो इसी कप से मैंने दाल लिया था और इसी कप से मैं अब नाप करके जब भी चने की दाल आप लेते हैं तो वो 1 कप दाल हो 3 कप पानी होना चाहिए। तो मैंने 1 कप दाल ली थी, या आप जिस बर्तन से भी लेते हैं जिस बर्तन से आप दाल लेंगे उसी बर्तन से आप 3 बार पानी डाल दीजिए नाप-नाप के, और आपकी दाल बिल्कुल में जो पानी का मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही होगा। तो मतलब मैंने भी सीखा है ये सब चीज़ें और मैं इसको फॉलो करती हूँ। मैंने चीज़ों को जब सीखा है आप ही जैसे लोगों से, अगल-बगल जो घर वाले थे या जो ऐसे फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने मिला बात किया आपस में, तो सारी चीज़ें अब मैं मतलब धीरे-धीरे जान रही हूँ, जान गई हूँ। तो वो सब भी चीज़ें आप सबके साथ में शेयर करती हूँ ताकि अब मुझे किचन में कोई चीज़ बनाने में परेशानी नहीं होती है, क्योंकि मुझे सारी चीज़ों का लगभग मेजरमेंट अब पता हो गया है। तो यहाँ मैंने देखिए 3 कप नाप-नाप के पानी डाल दिया है। और जो एक समस्या होती है कि दाल मेरी पतली होगी कि गाढ़ी होगी, ये समस्या मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपकी भी ख़त्म की। और मैंने भी अपने मतलब जिन लोगों से फ्रेंड सर्कल या घर वालों से सीखा है, उन्होंने मेरी समस्या ख़त्म की थी ये बता कर के। तो चलिए ये बात तो रही मेज़रमेंट की। और मेरी दाल बहुत, जो चने की दाल है मेरे घर की है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है और ये झटपट हो जाती है। तो मैं इसमें 4 सीटी लगवाऊँगी, लेकिन कोई भी दाल हो 4 सीटी तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन उसके साथ अगर आप 5 या 6 सीटी भी लगवा देंगे तो आप श्योर हो जाएँगे कि आपकी, मतलब 5 तो लगवा ही दीजिए। लेकिन मेरी दाल बिल्कुल बहुत जल्दी गल जाती है, घर की दाल है। तो मुझे पता है, तो मैं 4 ही सीटी उससे लगवाऊँगी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गल जाएगी मेरी दाल। तो इस तरीके से अब इसको मैंने तो प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है। अब इसमें सीटी आने का इंतज़ार करते हैं। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे कहूँगी कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसा कोई किचन में की किसी रेसिपी का मेजरमेंट आपके पास है तो वो भी मेरे कमेंट के माध्यम से मेरे वीडियो में शेयर करें। क्योंकि देखिए अगर कुछ चीज़ें हम सभी जानते, लीजिए बातों बातों में सीटी भी मतलब मेरे कुकर ने दे दिया, तो इसी तरीके से मैं 4 सीटी इसमें लगवाने वाली हूँ।
तो जैसा मैंने कहा कि अगर हम सब शेयर करते हैं तो हमें किचन में बहुत सारी सहूलियत हो जाती है। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से दाल बनी है। नहीं, चने की दाल थोड़ी-सी गाढ़ी होती है, बहुत पतली तो बनती ही नहीं है। तो फिर पानी अलग हो जाता है, दाल अलग हो जाता है। तो मुझे इतनी थिकनेस चाहिए थी। अगर आपको लगे कि 1 कप दाल और 3 कप पानी का, अगर आपको इतनी भी थिक दाल नहीं पसंद है तो आप थोड़ा-सा घटा-बढ़ा सकते हैं। वो तो जब आप जनरली बनाने लगते हैं तो आप खुद ही हाथ सेट हो जाता है। लेकिन एक मोटा-मोटा रफली एक मेजरमेंट यही है। और मुझे अब कुछ नहीं करना है। दाल का सारा मैंने प्रोसेस पहले कर दिया था, मसाला वगैरह सारा डाल ही दिया था। तो अब मैं यहाँ पर सिर्फ़ सिंपल सा तड़का लगाना है। और लेकिन इसमें अगर आप सरसों के तेल में और लहसुन से तड़का लगाते हैं तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। लेकिन नहीं, मुझे तो आज व्रत का ये मेरा खाना है, एकादशी पारण का मेरा ये खाना है। तो मैं तो आज देसी घी से इसे तड़का लगाने वाली हूँ। तो कुछ नहीं, मैंने बस इसमें जीरा डाला है और साथ में मैंने सूखी मिर्च डाल दी है एक और तोड़ के, और इसी से मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। लेकिन ये आप इस तरह से बना कर के बिल्कुल देखिएगा सिंपल तरीके से, लेकिन इसमें स्वाद बहुत अच्छा रहता है। अब इस छठ के दिन भी मैंने जो लौकी भात खाते हैं तो मैंने चने की दाल में लौकी डाल कर के बनाई थी। सारे लोगों ने इसी तरीके से बनाई थी, क्योंकि उस दिन भी व्रत का खाना था, लोगों ने बहुत पसंद किया था। और आज फिर एकादशी पारण के लिए घर में लौकी थी तो मैंने इस तरीके से बना लिया। और देखिए दाल बन गई है। लेकिन इसके साथ-साथ मुझे दाल, चावल और सलाद यही मुझे आज बना कर के और व्रत का पारण करना है। तो इसके साथ ही साथ चलिए मैंने चावल भी बना लिया है और यहाँ पे अपनी मैं प्लेट लगा लेती हूँ। और हाँ, यहाँ पे देखिए मेरी दाल बहुत फर्स्ट क्लास है, जितना चाहिए उसी हिसाब से मुझे ऐसी ही दाल खानी थी, उस हिसाब से मैंने बनाई है। और मेरे चावल भी हमेशा खिले-खिले बनते हैं, उसकी भी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी। जब दाल की किया है तो चावल का भी करेंगे। और इस देखिए जो भी घर में फल-फूल और फ्रूट के सलाद के सामान थे, मैंने उनसे सलाद अपने लिए बना लिया है। और यूपी बिहार के लोगों का सलाद तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसमें एक हरी मिर्च ना हो। किस-किस को खाना हरी मिर्च पसंद है, आप सब कमेंट करिएगा कि बिल्कुल खाना अधूरा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है, तो मैं तो हरी मिर्च अपने खाने में लूँगी ही लूँगी, क्योंकि इसके बगैर मुझे सारे स्वाद एक तरफ, हरी मिर्च का स्वाद खाने के साथ एक तरफ। चलिए, और जब चावल निकाल लेते हैं और इसके साथ-साथ मैं एक छोटी-सी प्लेट भी लूँगी, क्योंकि व्रत का खाना जब भी खाते हैं तो उससे पहले हम लोग अग्रासन निकालते हैं। अग्रासन तो आप सभी समझते होंगे कि मतलब हम लोग गाय के लिए थोड़ा-सा खाना निकाल देते हैं और फिर जल से चारों तरफ इस तरीके से करके पानी छिड़क करके और फिर हम लोग हाथ जोड़ करके खाना खाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस को मैं फ़ॉलो करके ये व्रत का खाना खाने वाली हूँ, व्रत का पारण करने वाली हूँ। आप सभी लोगों को भी तुलसी विवाह की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तुलसी माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और मिल लेंगे अपनी अगली ऐसी रेसिपी वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका दिन भी शुभ हो। आप सब पर माता तुलसी अपनी कृपा बनाए रखें। चलिए मैं चलती हूँ व्रत का पारण करने। बाय-बाय। देखिए मैंने प्लेट ले ली है और चलिए चलते हैं अब सभी को। बाय-बाय।